नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। बॉलीवुड की खबरों में आज एक बहुत ही दिलचस्प खबर है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का प्रेम विवाह। मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी को कैसे प्रपोज किया था? शादी के 32 साल बाद भी प्यार है बरकरार। क्या आप नीता और मुकेश की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं? आपको बता दें कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की जो बेटी है ईशा अंबानी, उसकी शादी में इन दोनों ने ही एक रोमांटिक डांस किया था जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हुआ था। नीता अंबानी एक बहुत अच्छी भरतनाट्यम डांसर है। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की लव स्टोरी बेहद प्यारी है। नीता अंबानी उस वक्त 20 साल की थी और उनके पिता बिरला ग्रुप में नौकरी करते थे। एक दिन बिरला फैमिली के घर पर एक प्रोग्राम रखा गया था जहां नीता ने भरतनाट्यम परफॉर्म किया। नीता पहली नजर में ही धीरूभाई अंबानी को अपने बड़े बेटे मुकेश के लिए पसंद आ गई। प्रोग्राम खत्म हुआ तो धीरूभाई ने ऑर्गेनाइजर से नीता का फोन नंबर ले लिया और फिर वो वहां से चले गए। धीरूभाई अंबानी ने नीता को फोन किया। नीता ने फोन उठाया। जब धीरूभाई अंबानी ने कहा कि वो बोल रहे हैं तो नीता को लगा कि कोई उनसे मजाक कर रहा है और उन्होंने फोन काट दिया। धीरूभाई को समझ नहीं आया कि फोन क्यों कटा। उन्होंने फिर से फोन मिलाया और बोला कि मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूँ। और नीता अंबानी ने पलटकर जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं एलिजाबेथ टेलर बोल रही हूँ, और फिर से फोन कट कर दिया। धीरूभाई ने नीता को फिर से कॉल लगाया। इस बार फोन नीता के पिताजी ने उठाया। फोन पर धीरूभाई की आवाज सुनते ही नीता अंबानी के पिता उन्हें पहचान गए और उनके कहने पर उन्होंने नीता से धीरूभाई से बात करने के लिए कहा। नीता ने उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने नीता को अपने ऑफिस आकर मिलने के लिए कहा। जब पहली बार धीरूभाई अंबानी से मिली नीता अंबानी, तब वो अंबानी नहीं थी। ऑफिस में जब वो पहुंची तो उन्हें बेहद अच्छा लगा। धीरूभाई ने उनसे कुछ सवाल पूछे, जैसे वो क्या पढ़ रही हैं और उन्हें किन चीजों में इंटरेस्ट है। पहले से ही नीता को अपने बड़े बेटे के लिए पसंद कर चुके धीरूभाई ने नीता से हालांकि ऑफिस में इसके बारे में कुछ नहीं कहा और उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट कर लिया। नीता अंबानी जब धीरूभाई अंबानी के कहने पर पहली बार जब उनके घर पहुंची तो दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि मुकेश अंबानी ने ही खोला। ये वो पल था जब पहली बार नीता और मुकेश अंबानी ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे को हालांकि पहली नजर में ही पसंद कर लिया था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को समझने के लिए समय लिया। मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी के साथ समय बिताना शुरू किया। यूं तो हमेशा ही मुकेश अंबानी नीता से मिलने अपनी महंगी गाड़ियों में आते थे, लेकिन एक बार नीता अंबानी के कहने पर उन्होंने नीता के साथ बेस्ट बस में सफर किया और फिर वो कई बार उनके साथ बस में सफर करते रहे। एक बार दोनों एक साथ कार में बैठकर पेडर रोड जा रहे थे। मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी से शादी के लिए हाँ करवाने के लिए रेड लाइट पर अपनी कार रोककर नीता से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब तक तुम जवाब नहीं दोगी तब तक मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ये बात सुनकर नीता अंबानी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उन्होंने कहा, यस, आई विल। फिर दोनों ने अपने घर वालों को अपने मन की बात बता दी और इनकी शादी साल 1985 में धूमधाम से गुजराती रीति रिवाज से हो गई। शादी करने के लिए नीता अंबानी ने अंबानी परिवार के सामने एक शर्त भी रखी थी। वो शर्त क्या थी? उन्होंने शादी से पहले एक शर्त रखी। नीता अंबानी उस समय पढ़ाई कर रही थी और चाहती थी कि उनकी शादी तब हो जब वो अपनी स्टडी पूरी कर ले। उन्होंने ये बात जब धीरूभाई अंबानी से कही तो उनकी इस शर्त को उन्होंने फौरन मान लिया। पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा नीता अंबानी और मुकेश अंबानी का प्यार इसी तरह से बरकरार है। आज भी मुकेश अंबानी अपनी पत्नी की खुशी के लिए कुछ भी कर रहे हैं और उनकी एक हाथ सुनने के लिए उनसे जिद भी करते हैं। बेटी ईशा अंबानी की शादी करने के बाद मुकेश अंबानी और नीता अंबानी अपने घर बहू लाने के लिए तत्पर थे। मार्च में उनके बड़े बेटे
आकाश अंबानी की श्लोका मेहता से शादी हो गई। ये रॉयल वेडिंग हर मायने में तो खास थी ही, लेकिन सबसे खास बात यह है कि नीता और मुकेश अंबानी दोनों ही अपने बच्चों को उनके जीवन और मनपसंद साथी चुनने में उनके साथ दिया। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने हाल ही में अपने बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, जो कि एक दूसरे को डेट कर रहे थे, उनकी हाल ही में शादी की है। शहनाई बज गई और अपने सबसे छोटे बेटे का इंतजार भी उन्होंने खत्म किया, जो कि उनकी शादी इतनी दिलचस्प रही और इस सदी की सबसे सुंदर शादी रही वो। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड में कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान